बाद भी अपनी बीवी को रखे हुए हैं सिर्फ बेइज्जती के डर से। ऐसे घटिया खसीस रजील लोग कम हैं मगर हैं। तलाक दे दिया, रात में गुस्सा आया, शराब पी के आया या गुस्सा हुआ, बीवी कुछ बोली, कैंची की तरह जबान चलाई, इससे नहीं रहा गया, ये धमकी दिया कि तलाक दे दूंगा। वो बोली एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे के देख ले। अब इसको गुस्सा आया, तलाक दे दिया। जब तलाक दिया गुस्सा ठंडा हुआ, सारे लोग फ्रेश रहते हैं, ताजा होके बैठते हैं। और 12 बजे के बाद तो अच्छे अच्छे बहादुर को भी पेशाब लगने लगता है। वो तो ज़ईफ है बेचारे, 70 साल 80 साल के, तो फिर उसका क्या कहना है। इसलिए तकरीर 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे के बाद मुशायरा, 12 बजे के बाद नातखानी, 12 बजे से पहले तकरीर हो। सारे जिम्मेदारान मदारिस हमेशा इसका ख्याल रखें, पब्लिक का ख्याल कभी नहीं करें, पब्लिक को शरीयत उस पर थोपें, शरीयत की बात उसको बताएं, उसको आपके पास इल्म है, इल्म की बात उसको बताएं। वरना ये तो बोलेगा कि नमाज की बात मत करो, आप यहाँ साहब मजा वाली बात करो, ये तो बोलेगा ही मजा वाली बात करो। तो अब आप उसकी ख्वाहिश के सामने आप घुटने टेक देंगे तो माँ बहुत दिनों के बाद फिर स्टेज पे क्या होगा वो सबको मालूम है कि जो कुछ मैं बोला हूँ फिर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि मैं क्या बोला हूँ, वही कुछ होगा और होना शुरू हो गया है। इसलिए अगर चाहते हैं कि वो दिन नहीं आए तो सिर्फ एक बच्चे की तिलावत हो और एक बच्चा जो आपके मदरसे का अच्छी नात पढ़ने वाला हो उससे एक अच्छी नात पढ़वा ले, उसके बाद तकरीर हो 2-2.5 घंटे की, फिर उसके बाद एक नात हो, फिर अगर लोग चाहें तो तकरीर हो, वरना हमें ज्यादा तकरीर की भी जरूरत नहीं है। हर मजलिस में सिर्फ एक तकरीर 2 घंटे की हो जाए। और यही बंबई में हो रहा है, यही गुजरात में हो रहा है, यही और सारे राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में ये है, बरकतें हैं उसकी। एक तकरीर हुई, साल भर लोग उसको याद रखते हैं, चाय पान की दुकान पे तबसरा करते हैं, मौलाना साहब ने ये कहा था, मौलाना साहब ने ये हदीस पढ़ी थी, लोग अपनी बीवी के सब बच्चों के साथ अपने घर में तबसरा करते हैं, मौलाना साहब ने एक हदीस पढ़ी थी, उस हदीस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए। तो एक हदीस पढ़ी गई, साल भर बच्चों को और घर के गार्जियन को मालूम। और यहाँ जहाँ 5-10 तकरीरें हो जाएंगी और नात 70% हो जाएंगी तो तकरीर तो दब जाएगी। स्टेज के मौलाना साहब को भी याद नहीं रहेगा कि हजरत ने कौन सी तिलावत आयत की तिलावत की थी, वहां तो सारी तवज्जो नात पर चली जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि पब्लिक को कव्वाली का दिलदाना ना बना, पब्लिक को साहब वो आजकल की नात क्या है, वो गाने बजाने के तर्ज पे लोग नात पढ़ते हैं तो लोगों को इश्क रसूल तो कम आता है, गाने की तरफ ध्यान ज्यादा चला जाता है। ये हमारे नए नए छोकरे जो बैठे रहते हैं बच्चे हमारे, ये बच्चे का उसी धुन पे नजर चली जाती है और वो उनकी कमर हिलने लगती है। फिर वो रसूल पाक सरकार की मोहब्बत, मदीना जाना, नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना, हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाना कुछ नहीं, सिर्फ मजा लेना है। क्योंकि ये जो धुन है ये धुन वहां से मेल खाता है, बंबई की फिल्म इंडस्ट्री से धुन खाता है। तो इसको बंद करने के लिए इन बच्चों को तकरीर सुनाइए, इन बच्चों को हदीस सुनाइए, इन बच्चों को दीन सिखाइए। अगर बचपन की एक बात दिमाग में बैठ गई तो 40 साल तक वह बच्चा उस बात को भूलता नहीं है। हम लोग भी बचपन में जो खिताब सुने हैं, 12-12 किलोमीटर दूर पैदल चल के तकरीर सुनने जाते थे हम लोग बचपन में। 12 किलोमीटर दूर, मुझे याद है जिस मदरसे का मैं अभी प्रिंसिपल हूं वो मदरसा मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर है। और मुझे याद है कि 7 साल की उम्र में मैं पैदल, साइकिल भी नहीं, पैदल 12 किलोमीटर दूर चल के मैं तकरीर सुनने गया था। उस वक्त में मेरे बाप ने कभी सोचा होगा, न मेरे दिमाग के किसी हाशिए में होगा कि जहां तकरीर सुनने आया हूं एक वक्त आएगा कि उस मदरसे का मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा, उस मदरसे का मैं गार्जियन और सरपरस्त बन जाऊंगा, ये कभी सोचा तक न होगा। मगर उसी मदरसे में 12 किलोमीटर दूर चल के वहां ही उसकी क्या तखसीस है वो तो एक बात मैंने कह दी। बेशुमार जलसे, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में हम लोगों ने जलसे सुने हैं, बहुत जलसे गए। अभी भी दिमाग में वो बात, वो मंजर याद है कि कैसे मैं खेत से गया हूं, कैसे नहर से गुजार के गया हूं, कैसे नदी में पानी से गुजर के मैं गया हूं, वो सारी बातें दिमाग में हैं। तब आज वो सारी बातें आज दिमाग में रहती है, उन बातों को बोला जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं ये नात पढ़ के अगर भाग गए तो फिर ये इनके नजदीक किनका नाम रहेगा, उन्हीं 4-5 का नाम रहेगा, उन्हीं का नाम रहेगा। ये साहब फला उत्तराखंडी हैं, ये फला बिहारी थे, ये फला कलकत्तवी थे, ये फला साहब फला जगह के थे, यही लेगा। इसको मालूम नहीं होगा मुफ्ती आजम हिंद कौन थे, ताजुश शरिया कौन थे, आला हजरत कौन थे, कारी अलाउद्दीन संभली कौन थे, उसको मालूम नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को बता दे कि तुम्हारा रहबर और रहनुमा ये उलमा है और इनकी इज्जत करो, इनकी बात सुनो, ताकि जब कदम डगमगाने लगे इनकी हिदायत तुम्हें राह रास्त दिखा दे। नारे तकबीर।
अब सुने बाबा जो मैं कह रहा हूं, हुजूर ने क्या कहा, अर रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन इज ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड। आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। सो वाच सी लुक एट, देख लो कि तू दोस्ती किससे कर रहा है। ऐसा नहीं कि मफाद है जमीन जगह का, बिजनेस का, कारोबार का तो दोस्ती कर रहे हैं, दीन ईमान सब लूट जाएगा। ऐसे बेशुमार लोगों को देखा उसका ईमान लूट गया, जो नजदियों से, वहाबियों से, दियोबंदियों से जिन्होंने दोस्ती की। नहीं नहीं, हम बेटी ला रहे हैं, बेटा नहीं दे रहे हैं, बेटी ला रहे हैं, हम उसको सुन्नी बना देंगे। तुम तो सुन्नी बना ना सका बदतमीज, तुम्हारे सारे खानदान को वो नजदी बना दिया, सबको वहाबी बना दिया। इस तरह बेशुमार लोग हैं। मैंने बंबई में 12 साल तक एक मोहल्ले में तकरीर की है मैंने, 10-10 रोजा 12 रोजा मुहर्रम में। एक आदमी एक गैर मुक़ल्लिद से अपनी बेटी का रिश्ता कर चुका था। इत्तेफाक से उस तकरीर की टॉपिक, जो कि एक ही स्टेज है, 12 दिन बोलना है, वही एक सामहीन है, मगर दिमाग में बात आई, अकीदे पे मैंने खिताब किया। मैंने कहा हमारे बुजुर्गों ने इनकी गुस्ताखी की वजह से इन पर फतवा कुफ्र दिया, और ये इस्लाम का से इसका रिश्ता निकल गया। अगर तुमने उनके घर में शादी बियाह किया, समझ लो कि शादी ही नहीं होगी, क्योंकि जो मुस्तफा की तौहीन करके मुर्तद हो गया, उसका रिश्ता किसी से नहीं होगा। जब शादी ही नहीं होगी तो ज़िनाए खालिस, ज़िनाए खालिस के बाद जो बच्चे पैदा होंगे, वलदुल हराम वलदुस ज़िना, ये जुमला इस कदर तीर की तरह उसके सीने पे लग गया। लड़की के बाप के मंगनी होने के बावजूद उसने रिश्ता को तोड़ दिया। नहीं होगा रिश्ता। अपनी बेटी को मैं ज़िना करने के लिए किसी गुस्ताख रसूल के घर में नहीं भेजूंगा। अगर वो तकरीर मेरी नहीं होती, उसके सीने पे जुमला नहीं उतरता, तो उसकी बीवी तो सारी जिंदगी उसी के साथ रहती। कानून अपनी जगह। बेशुमार लोग हैं जो तलाक देने के बाद भी अपनी बीवी को रखे हुए हैं, सिर्फ बेइज्जती के डर से। ऐसे घटिया खसीस रजील लोग कम है, मगर हैं। तलाक दे दिया, रात में गुस्सा आया, शराब पी के आया या गुस्सा हुआ, बीवी कुछ बोली, कैंची की तरह जबान चलाई, इससे नहीं रहा गया, ये धमकी दिया कि तलाक दे दूंगा। वो बोली एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे के देख ले। अब इसको गुस्सा आया, तलाक दे दिया। जब तलाक दिया, गुस्सा ठंडा हुआ तो अब बिल्कुल सो गया। उसके बाद जब उठा तो रोना धोना शुरू किया, क्या करे ऐसा हो गया। तो अब बीवी अलग रो रही है, अलग रो रहा है। अब कंप्रोमाइज कर लिया कि चलो हटाओ, मुफ्ती के पास मत बोलना, कहना कि वो एक ही तलाक हुई है। तलाक दिया 3 4 5, बोला कि एक दी, हजरत एक दिया है, क्या हुआ, मुफ्ती साहब ने फतवा दी था, ठीक है एक तलाक हुई है, दोनों आपस में मिल लो, कोई खास बात नहीं है। अब अलबत्ता अगर जब भी 2 तलाक देगा, ये भी उसमें ऐड होकर के 3 तलाक हो जाएगी। अब कभी इस तरह की जुमले मत बोलना। दिया था 3, यहाँ आके झूठ बोला 1। अब वो दिया था होशो हवास में आके बोला कि बिल्कुल वो पागल हो गया था शराब के नशे में। शराब के नशे में माँ को क्यों नहीं तलाक दिया? शराब के नशे में चची को क्यों नहीं तलाक दिया? शराब के नशे में अपने पड़ोस की भाभी को क्यों नहीं तलाक दिया? अपनी बीवी को पहचानता था कि मेरी बीवी है, और तलाक भी कोई चीज है, तलाक दिया जाता है जब तुमको ये होश हवास है कि मेरी बीवी है और बीवी को तलाक दी जाती है। जब इतना होश है तो फिर तलाक तो हो ही जाएगी। वो तो उस नशे में जब बीवी और माँ का फर्क मिट जाए, आदमी की अक्ल माऊफ हो जाए, अब होशो हवास खत्म हो जाए, उस हालत में जो अपनी बीवी को तलाक दिया, कूटे को तलाक नहीं दिया, माँ को तलाक नहीं दिया, इसका मतलब है दिमाग है, झूठ बोला, हजरत से फतवा ले लिया, अब आराम से रह। अब बताइए कि वो औरत तो निकाह से निकल गई। अब तो उसके बाद जो 4-5 बच्चे, वो क्या होगा उसका? सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम। और वलदुल ज़िना बच्चों की पहचान क्या है मालूम है? उसकी पहचान है कि अब उनके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा, अदब नहीं रहेगा, न जलसे का अदब, न मस्जिद का अदब, न मौलाना का अदब, न पीर का अदब, न माँ बाप का अदब, न दीनी दरसगाहों का अदब। बेअदब कोई नजर आ जाए, समझ लें कि जरूर बुनियाद में खता है। चूंकि डिसिप्लिन का ना होना, और आजकल देख सकते हैं माँ बाप को आंख दिखलाना, माँ को मारना, सास और ससुर की गुलामी करना, साली को अपी और बाजी कहना, अपनी बहन को फूले से फोन तक नहीं करना, अपने भाई से दुश्मनी है, एक पालिश जमीन के लिए मार धाड़ काट तलवार निकालना है। और साहब वो भाई जो साला है, भाईजान भाईजान भाईजान, अपने भाई को बुड्ढा कहना, उसको साहब उसका नाम बिगाड़ के बोलना, और वहां भाईजान भाईजान, जिस जमीन से पैदा हुआ, जिस पेट से पैदा हुआ, जो 9 महीना पेट में रखी, 2 साल
साल खूने जिगर पिलाई, 12 साल नर्स की तरह कपड़े धो के तेरे पाखाने पेशाब वाले कपड़े को धोई। ये सारे एहसानात हो गए खत्म। सिर्फ एक लड़की का मुंह देखा, अब मुंह थोड़ा अच्छा था तो उसके मुंह की वजह से उसके माँ से भी प्यार हो गया, उसकी बहन से प्यार हो गया। अब वो अम्मी जान हो गई और अब्बा जान हो गए, अब साला भाई जान हो गए। और अपना जो भाई गोद में खिलाया था उसका क्या हो गया? अपनी जो बड़ी बहन जो गोद में लेके घंटों तुझको प्यार दिया था उसका क्या हो गया? जो अपना चाचा उसका क्या हो गया? अपनी फूफी का क्या हो गया? अपने भाई का क्या हो गया? बदतमीज अगर डिसिप्लिन नहीं है तो समझ लें कहीं न कहीं जरूर गड़बड़ का माहौल पैदा है। नहीं सुना आपने हमारे बुजुर्ग बोलते, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने चंद बच्चे गेंद खेल रहे थे। गेंद गलती से उन बच्चों की गलती से इमाम के सामने आया। इमाम के सामने इमाम को देखकर सारे बच्चे सहम गए। वो बच्चे इमाम आज़म करोड़ों मुसलमानों के इमाम कैसे आगे जाएं? कोई बच्चा इस घर में घुस रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कैसे वहां जाए? एक बच्चा ढठाई के साथ गया सामने, मौलवी साहब है तो क्या हो गया? ढठाई के साथ गया, गेंद लिया और अपना खेलने लगा। इमाम ने क्या कहा? लगता है कि बुनियाद में खता है, लगता है कि बुनियाद में खता है। लेकिन मेरे जैसे मौलवी की जबान से बात नहीं निकली थी। हम जैसे करोड़ों हनफियों के सरदार वली कामिल की जबान से जुमला निकला था। लोगों ने खामोशी से जब तहकीक की पता चला वाकई बुनियाद में खता है, क्योंकि इमाम का जुमला था। इमाम का जुमला वो हकीकत पर मबनी हुआ करता है। इसलिए अपने घर में रिश्तों का ख्याल रखें, गुस्से पे कंट्रोल रखें, गुस्से पे कंट्रोल। अक्लमंद वो नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे, अक्लमंद वो नहीं है। लैसा शदीदु बिसुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि वो शख्स पहलवान नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे। द स्ट्रॉन्ग मैन इज नॉट द वन हु ओवरकम्स अदर। जो दूसरों पे कब्जा जमा ले, पछाड़ दे, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। द ट्रू स्ट्रॉन्ग, द ट्रू रेस्लर, सच्चा पहलवान, सच्चा मजबूत वो है जो हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ इन द स्टेट ऑफ एंगर, जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू कर ले, वही सबसे बड़ा पहलवान है। वही है सबसे बड़ा पहलवान जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू कर ले। वही असल में पहलवान, वही रेस्लर है, वही बहादुर है, वही ब्रेव है, वही स्ट्रॉन्ग है। और आजकल जो कि हर आदमी कमजोर है, कमजोर ग़िज़ा, कमजोर माहौल, कमजोर सराउंडिंग्स, कमजोर इन्वायरमेंट, कमजोर दोस्त, इसीलिए सबके पास गुस्सा ज्यादा है और वह गंभीरता कम है। सबको गुस्सा आता है। जब आप सामने वाले के पास जाएं, उससे कोई मतलब आपका नहीं है तो गुस्से से बात करेगा। अगर वो 10 टका आपसे कमाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ये सब दुनियादार किस्म के लोग, वो अखलाक कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे को महत्व देता है। आप किसी से फोन करें, कौन बोल रहा है? अगर मतलब नहीं है तो गुस्से से बात करेगा, और अगर पता चला ये मतलब है इससे तो हाँ नहीं पहचाना आपको, नहीं पहचाना आपको, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ये कमजोरों की कहानी है। वो ऐसा नहीं कि पहचान लिया तब अब नॉर्मल हो गए, वो बाखलाक नहीं। बाखलाक वो है जिसका अखलाक सबके साथ हो, जिसका अखलाक हर हाल में अखलाक उसका हो। ये बदअखलाकी, ये बेहयाई, ये बदतमीजी बताती है कि समाज में नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लोग कुफ्र बका, ईमान लूटा, हाँ ईमान गया, निकाह टूटा। इसलिए ऐसा नहीं कि बक बक करते रहे चौक चौराहे पान की दुकान पे बैठकर, नहीं नहीं मौलाना सब तो ऐसे ही बोलता रहता है, ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ की खेती ये लोग करते हैं, ये लोग करते हैं। इसकी उनके चक्कर में मत पड़ना। मकान दुकान गाड़ी छकड़ा मॉल कॉम्प्लेक्स ये वो फला चिला शादी ब्याह सब मस्ती के, मौलाना के चक्कर में पड़ेगा तो फकीर बन के रह जाएगा। ना दौलत जमा करेगा, ना गाड़ी होगी, ना सामने वाला कोई वैल्यू देगा। वैल्यू चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। और जिस दिन वह पैसों की मौजूदगी में जलील होता है, जब अल्लाह ताला उसके कारोबार को ठप कर देता है, जब वो कहीं का नहीं रहता है, बेटी की शादी में नाचने कूदने में 10 करोड़ खर्चा किया, फैक्ट्री बिक गई, घर बिक गया, सड़क पे आ जाता है, तब उसके बाद आता है हजरत तावीज दे दीजिए, तावीज दे दीजिए। तावीज से ये काम होता है क्या? जो अल्लाह की नाराजगी बोल ले, जो मुस्तफा को नाराज करे, जो अल्लाह रसूल को नाराज करे, जो फरिश्तों को नाराज करे, उसके बाद वो सोचता है कि मैं आराम से इज्जत के साथ रहूं। ऐसा कभी नहीं होगा। और उसके बाद कहता है कि एक तावीज ले लें, उसके बाद काम बन जाए। ऐसा दुनिया में होता है क्या? कि जीने का रास्ता सिस्टम है ये, और उस सिस्टम के खिलाफ काम करेगा और एक तावीज ले लेगा, उस सारा काम खत्म हो जाएगा। ऐसा कहीं होता है? तावीज से
आम का पेड़ लगा दें और वहां से सेब निकल जाए, 1 लाख ताबीज उसमें डाल दें, नहीं होगा। चाहे बरेली से ताबीज ले आए, चाहे बेलग्राम से ताबीज ले आए, चाहे मसौली से ताबीज ले आए, चाहे मुझ जैसे छोटे से फकीर से ताबीज ले लें, 1 करोड़ ताबीज आम के पेड़ में लगा दें और सोचें कि यहां से कटहल निकल जाए, यहां से अमरूद निकल जाए, यहां से सेब निकल जाए, नहीं होगा। आप लोग काश्तकार हैं, गेहूं लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, आप लोग साहब धान लगाते हैं, तो धान लगा दीजिए, उसके बाद 1 लाख ताबीज बरेली मसौली के छोछा से ले आइए। आप सैयद साहब है, आपकी ताबीज में असर है, ताबीज ले आइए और उस खेत में डाल दीजिए और सोचिए कि ताबीज से या धान के खेत से शानदार गेहूं निकल जाएगा। और गेहूं के खेत में 1 लाख ताबीज डालिए ताकि यहां से बासमती धान निकल जाएगा, नहीं होगा ऐसा। इट विल बी नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कुदरत के कानून के खिलाफ है। जब कुदरत के कानून के खिलाफ है कि सेब का पेड़ चंबल में नहीं लगेगा, सेब के लिए चाहे शिमला का इलाका, सेब के लिए चाहे कश्मीर का इलाका जहां बर्फ गिरती हो। गेहूं की खेती जिस साल जबरदस्त सर्दी होती है, गेहूं की खेती जबरदस्त होती है, और जिस साल सर्दी नहीं पड़े गेहूं की खेती कमजोर हो तो उसका दाना बिल्कुल छोटा होता है। यह मुझसे ज्यादा आपको तजुर्बा है। तो जहां गर्मी का मौसम है वहां गेहूं की खेती नहीं होती है। जहां सर्दी जबरदस्त पड़ती है, पंजाब में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती पंजाब में होती है, चूंकि पंजाब कश्मीर से करीब है और पंजाब में जबरदस्त सर्दी पड़ती है और वहां से नजदीक है ये मुरादाबाद, कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, इसलिए यहां भी जबरदस्त सर्दी है। हमारा बिहार थोड़ा दूर है कश्मीर से, वहां इतनी सर्दी नहीं पड़ती, वहां भी सड़ी हुई सर्दी होती है, पर आई और चली गई, एक झोंका आया और चला गया। और अभी वहां गर्मी है। मैं परसों गोवा में था, वहां फैन भी चल रहा था, एसी भी चल रही थी, रूम में, कार में भी एसी, रूम में भी एसी। और यहाँ आके देखिए साहब, मैं जैकेट छोड़ दिया घर में और यहाँ मेरे पास जैकेट भी नहीं है चूंकि गर्मी लग रही थी। और यहाँ देखिए अब वहां से करीब है, जहां सर्दी वहां सेब है, जहां सर्दी वहां अनार है। अलबत्ता जहां खूब गर्मी हो वहां संतरा की खेती होती है। संतरा की खेती होती है कहां पे? नागपुर में, चूंकि वहां गर्मी होती है। कपास की खेती होती है कहां पे? गुजरात और महाराष्ट्र में, चूंकि वहां का माहौल क्लाइमेट गर्म होता है। आम की खेती होती है कहां? वो समंदर बंगाल की खाड़ी के किनारे ज्यादा, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में मछली की उपज ज्यादा होती है, आंध्र प्रदेश में धान की खेती होती है, आंध्रा में, तेलंगाना में, बाजू में उड़ीसा है, बंगाल है, वो ज्यादा पूरे हिंदुस्तान की आधी खेती उस इलाके में होती है। अब तो आप समझ गए होंगे, मैं कोई काश्तकार फार्मर नहीं हूं कि मैं सब खेती की तफसील आपके सामने मैं रखूं। एक बात मैंने बता दी, चूंकि मुझको एक बड़ी बात समझाना है, इसीलिए मैंने उस बात को समझाने के लिए मैंने ये एक छोटी सी मिसाल पेश की है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, और हर दरख्त से हर फल नहीं निकलता और हर जमीन से हर तरह की फसल पैदा नहीं होती है। जब ये बात समझ गए तो अब मैं आपसे कहता हूं, ये आज जो हमारा समाज लुच्चों से भर रहा है, डकैतों से भर रहा है, चोरों से भर रहा है, गुटखाखोरों से भर रहा है, सिगरेट और बीड़ी पीने वालों से भर रहा है, आलिमों और माँ बाप के एहतराम न करने वालों से भर रहा है, फिल्म सासों से भर रहा है, साथ इश्क बाजी करने वालों से भर रहा है, हराम खोरों से भर रहा है, डकैतों से भर रहा है। कभी गौर किया आपने कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब बच्चा हो गया शरीर शराबी पापी, आए हजरत ताबीज दीजिए। ऐसा होगा कि आम का पेड़ हो, ताबीज लगाते हैं वहां से सेब निकल जाए? नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। जब ये बात समझ गए तो माँ का पेट जमीन है, अब बाप उसमें बीज डालने वाला है। अगर बीज खराब हो तो फसल खराब होगी, अगर जमीन खराब है फसल खराब होगी। तो हर पेट से कुतुब पैदा नहीं होता, हर जमीन से धान पैदा नहीं होता, हर जमीन से सेब पैदा नहीं होता। तो कुतुब पैदा होने के लिए वही जमीन चाहिए, कुतुबियत वाली जमीन चाहिए, और चोर और लफंगा पैदा होने के लिए वैसी जमीन चाहिए। अब जमीन जब हो फातिमा ज़हरा जैसी और उस पर बीज डालने वाला हो मौला अली, जमीन हूं फातिमा और अब और बीज डालने वाला हूं अली, तब अल्लाह बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। नहीं सुना आपने?
आपने सुना होगा, सुनते ही हमेशा, गौर नहीं करते कि इस वाकया के पेट से नसीहत क्या मिलती है, यहां से नसीहत क्या मिलती है, नहीं गौर करते हैं। सिर्फ गौसे पाक का लंगर खाया, गौसे पाक का तोशा खाया, गौसे पाक की नियाज खाई, बस हो गए हम सुन्नी हैं और कादरी हैं। कैसा था वो मेरा गौस? आप सुने होंगे जिनका बाप रात भर नमाज पढ़ता था, जिनका बाप दिन में जिहाद करता था, जिनका बाप एक बार खिलाफे तकवा एक काम हो गया, नदी पे बहता हुआ फल खा लिया, दिमाग में आया अगर कयामत में सवाल हुआ मैं क्या जवाब दूंगा, चलो दुनिया में उससे माफी मांग ले। माफी मांगने गया, वो समझ गया कि जरूर इसकी पेशानी में नूरे विलायत चमक रहा है। कहा बेटा 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। नहीं बोला कि जुर्म छोटा सा था, अब वह शरीयत की रोशनी में जुर्म ही नहीं है, वो तो तसव्वुफ और सुलूक की रोशनी में वह एहतियात और तकवा के खिलाफ वो काम है। वरना नदी की सतह पे कोई फल गिर के आ रहा हो, हालत इस्तरार में हो, उसको खा ले तो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन चूंकि तकवा और एहतियात और सुलूक और तसव्वुफ की निगाह में यह जुर्म है, उसका दाग धोने के लिए गए, पता लगाया, देखा बाग है, दरख्त है, टहनी झुकी है, उसी का फल गिर रहा है, सोचा इसी का फल होगा। मालिक के पास गया, मैं मुजरिम हूं। कहा क्या जुर्म? का फल खाया हो। कहा कि 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। अगर कोई रहता कहता छोटा सा जुर्म, 10 साल की लंबी नौकरी, रखो माफी अपने पास, मैं जा रहा हूं। लेकिन उसके दिमाग में एक बात हमेशा चलती थी कि दुनिया में जुर्म हुआ है, इस यही दुनिया ही में धुल जाए, दुनिया ही में यह दाग धुल जाए, ताकि अल्लाह के सामने मैं बेदाग होके जाऊं। वहां का हिसाब देना बड़ा मुश्किल है, यहाँ की मुसीबत आसान है सह लेना। कयामत के दिन 1 मिनट की तकलीफ ऐसी होगी कि दुनिया का 1000 साल में आदमी के बदन को कुल्हाड़ी से काट दिया जाए। इस शिद्दत